बीता नहीं। अतीत मिटता भी नहीं, दिखता भी नहीं, क्योंकि समय उसे अपने अंदर समो चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। महाभारत एक ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब हार गए तो पांचाली को दांव पर लगा दिया, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। सत्य सतरंगी होता है, मिथ्ये 1000 करवटें लेता है। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे वो तलवार की धार की तरह पक्के थे और जब टूटे तो द्रौपदी की चूड़ियों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। 18 दिन तक सूर्य रोज सुलगता हुआ क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं की आग में भस्म हो जाता। हम आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले नहीं। मनोरम संगीत में डूबा विवाह का ये भव्य उत्सव, यही तो है जहां से इतिहास के उस भयानक अंत की शुरुआत हुई। ये तो घोर अन्याय है। इतनी सुंदर स्वर्ग सी अप्सरा और नाम उत्तरा। आपका नाम तो उत्तमा होना चाहिए था। फिर तो कदाचित आर्यमान का नाम भी अभिमन्यु नहीं कविमन्यु होना चाहिए था। हो जाएगा। बाहर पुष्प लाल, भीतर हृदय लाल और हाथ में प्रेम की ये अंगूठी लाल। हर्ष से लाल अभिमन्यु को क्या पता कि लाल तो वो युद्ध भूमि भी थी जो उसी के रक्त में रंगने वाली थी। हे ईश्वर, मेरी आंखों पर तो पट्टी है, पर क्या तुझे भी दिखाई नहीं देता? अभी और कितने पुत्रों का शोक शेष है इस गांधारी के दुर्भाग्य में। अभिमन्यु, ये क्या हो गया पुत्र? ये क्या हो गया? जिन हाथों को पुष्पों की सेज पर होना चाहिए वो यहाँ शवों के बीच निर्जीव पड़े हैं। मंत्र और मंत्रणा दोनों उस दिन साथ साथ चल रहे थे, क्योंकि उस दिन एक नहीं 2 विवाह संपन्न हो रहे थे। एक अभिमन्यु और उत्तरा का और दूसरा कुरुवंश और उस महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। गांधारी की आंखों पर यदि पट्टी नहीं